हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद बाकर, लेक्चर फिजिक्स। आज मैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ हम प्रॉब्लम्स करेंगे, मैग्नेटिक के इफ़ेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 1। मैं सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा। देखिएगा, हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है। वी हैव ए सर्कुलर कॉइल है, और इसमें जो टोटल टर्न्स हैं, दैट इज 100 टर्न्स है। इसमें जो टोटल टर्न्स 100 टर्न्स है इसमें कॉइल में। ओके, अच्छा। एंड दिस कॉइल हैज रेडियस 8 सेंटीमीटर। इस कॉइल का रेडियस है। ओके, एंड थ्रू द कॉइल द करंट आई जो है, दिस इज हाउ मच? दिस इज 0.40 एम्पियर करंट फ्लो होता है। फिर से ये क्वेश्चन में रिपीट करता हूँ। वी हैव ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 100 टर्न्स and the radius of the coil is 8 centimeter and the current through the coil is 0.40 ampere. अब हमको क्या करना है? हमको निकालना है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर। तो ये जो कॉइल है, इसके सेंटर पर हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ओके, तो किस तरह से करेंगे? बहुत ही सिंपल है। देखिएगा, ये जो सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल का एक्सप्रेशन हमने पढ़ा है कि हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है एंड दैट कॉइल कैरीज करंट आई। तो उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आता है, दैट वी नो दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर। ये एक्सप्रेशन है सर्कुलर कॉइल का। अगर उस कॉइल के पास n टर्न्स हैं तो मल्टीप्लाइड बाई n हमको करना है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन। r इज द रेडियस, म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, तो वैल्यूज हमारे पास है, सब्स्टिट्यूट कर लो तो हमको आंसर आएगा। देखिए, म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। और करंट कितना है? ये है करंट। दिस इज हाउ मच? दिस इज 0.40 एम्पियर एंड मल्टीप्लाइड बाई n इज टोटल टर्न्स इज 100, और 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 2। ओके, डिवाइडेड बाई 2 इंटू रेडियस कितना है? 8 सेंटीमीटर। इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 0.08 मीटर हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो ये देखिए, नाउ सॉल्व दिस मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज इक्वल टू, अब देखिए इसको मैं ऐसे लिखूंगा। हाँ, 2 इंटू रेडियस का वैल्यू नहीं लिखा मैंने। दिस इज 0.08। अब ये कितना हो जाएगा? 4 पाई। देखिए, 10 की पावर -7, 10 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 10 की पावर -5 हो जाएगा। ओके, इंटू कितना है? इंटू 0.40 एंड डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, ये दिखेगा। इसको मैं ऐसे लिखूंगा। इसको मैं करता हूं 2 इंटू 8, और मैं ऊपर लिखता हूं 10 की पावर 2। ऐसे हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2, यानी हमारा जो b है ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 0.40 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8 हो जाएगा। ये फ्रैक्शन को खत्म कर दिया है मैंने, ठीक है। ओके, सो दिस b इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? दिस इज 4 पाई 10 की पावर -5, 10 की पावर 2 कितना हो जाएगा? ठीक है, इसको मैं इंटू 10 की पावर -5 ही लिखूंगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 0.40
इंटू दिस इज इक्वल टू सिंपली 40 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 16 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, दिस इज आई विल राइट 16 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगा। 16 कैंसल्स विद 16, तो हमारा जो लास्ट एक्सप्रेशन है वो मैं यहाँ लिख दूंगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है दिस इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो ये एक प्रॉब्लम था। ओके, ऐसे ही और भी है। अच्छा, सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है वी हैव ए स्ट्रेट कंडक्टर, एक स्ट्रेट कंडक्टर है, क्वेश्चन नंबर 2 है। स्ट्रेट कंडक्टर है एंड दिस कंडक्टर कैरीज करंट 35 एम्पियर, इसका करंट है, इसके थ्रू करंट है 35 एम्पियर। ओके, तो अब क्वेश्चन ये है कि हमको कैलकुलेट करना है, यहाँ से मान लो यहाँ पर एक पॉइंट P है एंड दिस डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो एक्सप्रेशन क्या है? स्ट्रेट वायर वाला एक्सप्रेशन। स्ट्रेट वायर वाला एक्सप्रेशन क्या आता है? दिस इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू डिस्टेंस। एक्सप्रेशन भी हमने पढ़ा है। ओके, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, देखिएगा करंट का वैल्यू हमको दिया है और डिस्टेंस हमको दिया है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, देखिए म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 2i डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। ओके, तो देखिए नाउ दिस मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ये म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई का वैल्यू कितना है? 10 की पावर माइनस 7, ओके, इंटू 2i, करंट इज हाउ मच? 35 एम्पियर, एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इस 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दूं तो ये 0.2 आएगा। सो दिस इज 0.2। अब इसको कैलकुलेट कर लो, ये कितना आएगा? 10 की पावर माइनस 7, ठीक है, एंड दिस इज 70 डिवाइडेड बाय 2, और इस फ्रैक्शन को अगर मैं खत्म कर दूं तो ये 700 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच? दिस इज 7 इंटू 10 की पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3.5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 टेस्ला। ये एक्सप्रेशन आता है हमारे पास। ओके, सो एट दिस पॉइंट P, which is at a distance of 20 centimeter from the wire, the strength of magnetic field is this much, 3.5 into 10 की पावर माइनस 5 टेस्ला। और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, वो रूल मैंने आप लोगों को बताया था, ये रूल है। तो ये करंट का डायरेक्शन है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रॉस होगा अंदर की तरफ। ओके, सो दिस इज द सेकंड प्रॉब्लम। सिमिलरली एक प्रॉब्लम और है। देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो है वी हैव ए कंडक्टर, एक कंडक्टर है, इस तरह से एक कंडक्टर है। ओके, इस कंडक्टर के थ्रू जो करंट है, ओके, द करंट थ्रू दिस कंडक्टर इज 8 एम्पियर। इसके थ्रू जो करंट है वो है 8 एम्पियर। और इस कंडक्टर को
मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है 0.15 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड है 0.15 टेस्ला एंड थीटा इज 30 डिग्री। मीन्स ये जो कंडक्टर है इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है ऐसे, और ये जो एंगल है दिस इज गिवन हाउ मच, दिस इज 30, और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी दिया है 0.15 और इस कंडक्टर के थ्रू करंट दिया है 8 एम्पियर। अब क्वेश्चन ये है कि द क्वेश्चन इज वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन दिस वायर। हमको निकालना है फोर्स पर यूनिट लेंथ, कैलकुलेट हमको करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए। ये एक्सप्रेशन फिर से हमने पढ़ा है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, और ये एक्सप्रेशन क्या आता है, आई एल बी साइन थीटा। करंट, लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड एंड एंगल, ओके, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर। अच्छा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं F डिवाइडेड बाई L, फोर्स पर यूनिट लेंथ, दिस इज करंट मल्टीप्लाइड बाई मैग्नेटिक फील्ड इनटू साइन थीटा। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आएगा, यही तो हमको निकालना है। करंट दिया हुआ है 8 एम्पियर। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है 0.15 टेस्ला, एंड साइन थीटा, थीटा इज 30 एंड साइन 30 कितना होता है 1/2। ओके, तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ का जो एक्सप्रेशन हमको आएगा, ये कितना आएगा 4 इंटू 0.15। सो दिस फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आएगा 4 इंटू 0.15, तो ये कितना आएगा 0.6 न्यूटन पर मीटर। So this is the force per unit length on this conductors, on this conductor. Okay, so similarly इसमें और भी क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन इसमें और है, सोलिनॉइड के ऊपर क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन है कि देयर इज अ सोलिनॉइड, देयर इज अ सोलिनॉइड, एक सोलिनॉइड है ऐसा, ओके। तो ये जो सोलिनॉइड है इसके अंदर एक वायर रखा हुआ है, एक वायर है, ये एक वायर रखा हुआ है ऐसा 3 सेंटीमीटर वायर, इसका लेंथ कितना है 3 सेंटीमीटर, ओके। और इसके थ्रू जो करंट है, करंट इज 10 एम्पियर है, ओके। एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0.27 टेस्ला, जो मैग्नेटिक फील्ड है दिस इज 0.27 टेस्ला है, okay. तो हमको निकालना क्या है, देखिएगा हमको निकालना यह है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर। हमको फोर्स कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स हमको कैलकुलेट करना है, ओके। कैसे करेंगे, देखिए ये सोलेनाइड है, इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड उसका वैल्यू हमको गिवन है ये 0.727 टेस्ला, और इसके बीच में एक वायर रखा हुआ है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ दिस सोलेनाइड, ये, और इस वायर का लेंथ है 3 सेंटीमीटर। इफ वी कन्वर्ट इनटू मीटर दिस इज 0.03 मीटर आएगा। हमको कैलकुलेट करना है कि इस वायर पर लगने वाले फोर्स कितना, इस पर कितना न्यूटन फोर्स लगेगा, वो हमको कैलकुलेट करना है। So again, the expression of force का expression देखिएगा, again it is I L B sin theta,
So this force is equal to, current is given, it's 10 ampere. Length is again 3 centimeters. This is 0.03 and multiplied by magnetic field. Strength of magnetic field is 0.27 Tesla. 27 Tesla. And into, now theta, here theta is 90. Because this is the direction of magnetic field and this is the direction of the conductor current. And this is 90. So this sine 90 is 1. So into 1 I can simply. So if we calculate this, तो हमारा एक्सप्रेशन कितना आएगा? देखिएगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 10, इसको मैं लिखूंगा 3 इंटू 10 की पावर -2 और इसको हम लिख सकते हैं 27 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकते हैं. So the expression of force comes out to be, ये कितना आएगा? This 3 इंटू 27 इंटू, ये आ जाएगा 10 की पावर -4 एंड दिस इज 10 की पावर -3 आ जाएगा. ठीक है. So this comes out to be, this is ये आएगा 81 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन. इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हो, 8.1 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन भी लिख सकते हैं. सो दिस इज द फोर्स. तो ये जो सेंटर में जो कंडक्टर रखा है ऐसे परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, इस पर कितना फोर्स लगेगा? ये 8.1 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन फोर्स लगेगा इस पर. तो ये था सोलेनोइड के ऊपर क्वेश्चन था ये. ओके. सिमिलरली और भी क्वेश्चंस हैं इसमें. एक क्वेश्चन ये भी है, जैसे एक क्वेश्चन इसमें ये भी है कि दो पैरेलल वायर्स हैं ऐसे, दोनों में से करंट जो है सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और करंट के जो वैल्यूज हैं वो दिए हैं 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर. इसमें से करंट फ्लो होता है 8 एम्पियर और दूसरे में से करंट फ्लो होता है 5 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर. ये डिस्टेंस कितना है? 4 सेंटीमीटर. तो हमको कैलकुलेट करना है, एस्टिमेट द फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ दिस वायर. ये जो वायर है इसके 10 सेंटीमीटर सेक्शन पर फोर्स निकालना है. ठीक है. तो फोर्स का जो एक्सप्रेशन है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये एक्सप्रेशन भी हमने पढ़ा हुआ है पैरेलल वायर्स का. ओके. तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ वाला फार्मूला आप लोग याद कर लो. ये कितना आया था? म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 2i डिवाइडेड बाय r. ये ठीक है. ये एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था. तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कितना आता है? 10 की पावर -7 इंटू 2 करंट का वैल्यू. ओके. दिस 2 I1 I2 इंटू I2 ये आया था. ठीक है. सो दिस इज 5 multiplied by 8 and divided by distance is how much? 4 centimeters. It is 0.04 meters. So if you calculate this, तो ये कितना आएगा हमको? 2 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 4 आएगा और यहाँ पर मैं 10 की पावर 2 कर सकता हूँ. ठीक है. So this force per unit length, this comes out to be how much? 80 into 10 की power -5 divided by 4. Okay, तो ये आएगा this 2 into 10 की power -4 न्यूटन पर मीटर आएगा. So this is the force
2 into 10 की पावर माइनस 4 न्यूटन पर मीटर. सो दिस इज 10 की पावर माइनस 4 न्यूटन पर मीटर. ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है. अब 10 सेंटीमीटर सेक्शन पे फोर्स कितना आएगा? फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर सेक्शन. सो 10 सेंटीमीटर का मतलब मीटर में कितना हो जाएगा? 0.1. सो व्हाट वी विल डू, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इंटू 0.1 आएगा. ठीक है. सो दिस इज 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन आएगा. ओके. सो द लास्ट आंसर इज, जो हमारा लास्ट आंसर आएगा, दिस कम्स आउट टू बी 2 इंटू 10 की पावर हाउ मच? माइनस 5 न्यूटन. माइनस 5 न्यूटन. दिस इज द फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर सेक्शन. ये ठीक है. ये तो ये था. इस पर कुछ क्वेश्चंस है. इस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस थे. ओके. एक क्वेश्चन में आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा. एक क्वेश्चन ये है कि एक कॉइल है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है ऐसा. फिर से एक रेक्टेंगुलर ऐसा कॉइल है, और ये कॉइल जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है. ओके. और ये जो कॉइल है ये स्क्वायर शेप कॉइल है. इसके जो साइड्स हैं वो 10 सेंटीमीटर है. 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है इसमें. ओके. और इसके थ्रू जो करंट है, करंट का वैल्यू है दिस इज 12 एम्पियर. करंट का वैल्यू है 12 एम्पियर. ओके. एंड दिस कॉइल is placed inside the magnetic field making angle 30 degree. Theta is given again, this is 30 degree. And the strength of the magnetic field is again strength of magnetic field is 0.80 Tesla. तो हमको निकालना है टॉर्क. ओके. तो टॉर्क का एक्सप्रेशन आप लोगों ने पढ़ा है, तो वो टॉर्क का एक्सप्रेशन यूज करके आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. सो ये जो क्वेश्चन है इसको मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा. एक्सप्रेशन ये वाला यूज करना है आपको. कौन सा वाला? ये एम बी साइन थीटा, जो कि हमने किया हुआ है ऑलरेडी. और ये एम का एक्सप्रेशन आप सबको मालूम है, दिस इज एन आई ए इंटू बी इंटू साइन थीटा. ए इज एरिया. ओके. दिस टोटल टर्न्स, this is the current and this is angle. So using this expression you can calculate the expression for torque. तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं. थैंक यू.